हेलो फ्रेंड्स, सिंपली ट्रिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस इन पाइथन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप पे हमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जब हम आईटी इंटरव्यू फेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें हमें सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट आर द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो नंबर के बेसिस पे कौन से डेटा टाइप्स है पाइथन के इसमें कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ओके, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप दैट मीन्स जिसमें हम नंबर्स इन्वॉल्व करते हैं। तो नंबर्स में हमारे प्लेन नंबर्स आते हैं जिसमें विदाउट फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शनल आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं। सो अकॉर्डिंगली देयर आर three types of the data types in Python which includes numeric values. Okay, तो उसमें आता है सबसे पहले इंटीजर, सेकंड आता है फ्लोट और थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था इंटीजर दैट मीन्स द नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट, द नंबर विद फ्रैक्शनल पॉइंट्स आर कॉल्ड एज फ्लोट नंबर्स। एंड जिसमें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजनरी नंबर है, वैसे होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। ओके, इंटीजर्स एंड फ्लोट्स दैट मीन्स जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट इन्वॉल्व है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो इंटीजर होता है दोस्तों एक होल नंबर जिसमें हम पॉइंट नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल 3.2 अगर ये आपका नंबर है तो इसमें हमारे पास पॉइंट है। सो 3.2 हो चाहे 3.0 हो, ओके, सो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसमें फ्लोट वेरिएबल हम यूज करते हैं, और जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता है उसमें हम इंटीजर यूज करते हैं। तो 3.2 3.0 ऐसे वाले नंबर्स होते हैं तो उसको फ्लोट बोलते हैं। 3 5 1 लाख 2 लाख इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। सो डेसिमल नंबर्स without the numbers without decimal places, the number with decimal places. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है हाउ डू यू डिफाइन अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल इन द डेटा टाइप। ओके, बेसिकली पाइथन में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना ही है देन आपको फ्लोट जो है यूज डायरेक्टली आपको असाइन करना है, दैट इज x इक्वल टू 3.14। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो उसको फ्लोट ऑफ 3.4 यूजिंग दिस ऑल्सो यू कैन डिक्लेयर। एंड फ्लोट फंक्शन ये भी आप यूज कर सकते हैं। फ्लोट फंक्शन इज यूज टू डिफाइन एज वेल एज टू कन्वर्ट। सो फ्लोट 3.14 like this also you can define explicitly float number. Okay, so that is the declaration of float numbers. Can you explain concept of type conversion in or typecasting in Python? टाइप कन्वर्जन जिसमें डेटा टाइप हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। फॉर एग्जांपल इंटीजर टू डेटा इन फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू complex data type. So any type to any type, can we convert it? Yes, we can convert it, but yes, there is a specific rule. You cannot convert every data type into other data type. It depends on the value inside it. Okay, so how this type conversion gets used in Python. So there are respective functions. For example, if you want to convert any number into integer, we must use integer function for that. If you want to convert any number into float, कोई भी नंबर अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्लोट फंक्शन यूज करना है। कोई भी नंबर अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है। कोई भी नंबर आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो यूज करना होता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। Okay. The next question is how does Python handle arithmetic operations involving numeric data type? तो न्यूमर अरिथमेटिक ऑपरेशंस जिसमें हम बोल सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये और डिवीजन दो टाइप्स का होता है। तो ये सब हम न्यूमरिक डेटा टाइप में कैसे हैंडल करते हैं। सो बेसिकली पाइथन में इंटीजर टू फ्लोट डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है। सो इफ वी हैव टू वेरिएबल्स, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है या फिर मल्टीपल वेरिएबल्स है जिसमें इंटीजर है और फ्लोट है उसका कॉम्बिनेशन है, तो हम डायरेक्टली प्लस माइनस स्टार स्लैश दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन भी दो टाइप्स के हैं, देन रिमाइंडर है, तो एक्सपोनेंशिएशन है, ये सब हम हैंडल कर सकते हैं बिकॉज इट बिल्ट पाइथन हैज इनबिल्ट फीचर टू सपोर्ट बोथ दिस वेरिएबल्स। इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स फ्लोट टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट। वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इट एक्सप्लिसिटली। तो इसको बोलते हैं arithmetic operations in Python. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हम डिवीजन बोलते हैं, तो डिवीजन कैसे यूज होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट डिवीजन एंड इंटीजर डिवीजन। सो फ्लोट डिवीजन और इंटीजर डिवीजन ऐसे दो टाइप्स है पाइथन में जिसमें हम डिवीजन यूज कर सकते हैं। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, तो उसमें एक ही डिवीजन होता है और उसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। फ्लोट डिवीजन चाहिए तो उसके लिए आपको कंपलसरी एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करना पड़ता है। सो पाइथन में ऐसा नहीं है। सो अगर पाइथन में आपको चाहिए फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऑपरेटर यूज़ करना है, तो स्लैश एंड डबल स्लैश। तो स्लैश जो होता है वो आपका फ्लोट डिवीजन देता है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट डिवीजन। जैसे सी में बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर डिवीजन हो, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट डिवीजन है। एंड सी प्रोग्रामिंग जैसा अगर आपको चाहिए, सी सी प्लस प्लस जावा के जैसा, और आपको इंटीजर डिवीजन चाहिए तो आपको कंपलसरी डबल स्लैश यूज़ करना होता है। सो ये डिफरेंस है पाइथन और बाकी के लैंग्वेजेस में। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक डेटा टाइप। अभी हमने डिस्कस किया था कोई भी डेटा टाइप अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको इंटीजर फंक्शन यूज करना है, कोई भी डेटा टाइप आपको फ्लोट में यूज करना है तो आपको फ्लोट फंक्शन यूज करना है। सो ये और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करना है। ओके, सो वी कैन यूज इंटीजर or float or even complex to convert any data type, but उसमें हमें यूज करना क्या है, उस स्ट्रिंग में हमें अगर हमारे पास डिजिट्स है तो ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल टू इंटीजर ऑफ डबल कोट्स में हेलो लिखा तो ये आपका आंसर नहीं देगा, बट इंटीजर ऑफ डबल कोट्स 10 लिखा तो ये डेफिनेटली आपको कन्वर्ट करके देगा, बिकॉज 10 इज अ नंबर, हेलो इज नॉट अ नंबर, सो इट इज नॉट हैविंग एनी conversion formula for hello. It will simply give you the answer only if it contains numeric values inside it. So that is the rule of type conversion. How you can check the data type of a variable in Python. Data type कैसे चेक करेंगे, तो इसमें लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज टाइप फंक्शन। द फंक्शन इज वेरी सिंपल, टाइप फंक्शन। okay, and type function will return the respective data type of that particular variable. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पाइथन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जैसे मैथ्स में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इन द सेम वे पाइथन के भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जिसमें आपके पास दो पार्ट्स है, एक है रियल पार्ट और है आपका एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं यूजिंग जे। ओके, तो ये जे सिफिक्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रियल पार्ट है 5, इमेजिनरी पार्ट है 3, तो 5 प्लस 3 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके लिए हम एक्सप्लिसिटली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, और हम जो नंबर है रियल एंड इमेजिनरी वाले नंबर स्टोर कर सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। दे आर रिप्रेजेंटेड एज ए एंड बी प्लस जे। ए मतलब रियल पार्ट, बी मतलब इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है दोस्तों, इसका कोई वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका कोई वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकते, और वो वैल्यू होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। कैन यू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पाइथन? Yes, we can perform, but at some limit. Okay, so Python supports arithmetic operations on complex numbers, but only the thing, we cannot perform the division of these complex numbers in Python, but otherwise we can support almost all functions on these complex numbers using all arithmetic operators. What is the purpose of abs function in Python? Abs means nothing but absolute value. Okay, so when the function abs is used, what we can return we can return the positive part of this, positive magnitude, इसको बोलते हैं positive magnitude। positive magnitude का मतलब है positive value। For example, abs of -5 returns 5, so minus sign will go here. Abs of 5 will also return 5, okay, because the answer should be positive number. So if you pass positive, it will return positive. If you pass negative, it will return negative. So that is abs function in the Python. How do you round up a floating point number to a specific decimal place in the Python? Okay, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मली फ्लोटिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल 3.142, अगर ये आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इंटीजर ऑफ 3.142 विल रिटर्न 3। okay, but I don't want to convert it into 3, I want 3.14। okay, so that two should be merged between two decimal places। so अगर ये आपको राउंड करना है, so we have specific function for that, and वो function है आपका round। it's very simple to remember, round।
Okay, see the example, x equal to round of 3.14152. So 2 places means nothing but what? It will be rounded up to 2 places. So how it will be rounded? Again, same like mathematics rule. Okay, last digit, start with last digit. 9 is more than 5, so this got vanished, and 5 will be converted as 6. 6 is again more than 5, this will vanish and it will return 2. Okay, now 2 is less than 5, so it will go, it will not make this change, make any change in 4. ओके, सो ये राउंड का जनरल नियम है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, वही यहाँ पे रूल यूज किया है, एंड द नंबर विच इज कन्वर्टेड इनटू 2 राउंड प्लेसेस. ओके, so that's all about numeric data types and the questions about numeric data types. तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.